Hi, I'm Narendra and this is our first lecture of Commerce 11th Standard. ठीक है, so OC हम पढ़ रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है. OC का फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस. ओके, सो कॉमर्स एंड बिजनेस दोनों चीज वहां पे दी हुई है, यानी कि इसका मतलब क्या है, वहां पे कॉमर्स और बिजनेस में साफ तरीके से क्या है, डिफरेंस है. अगर एक ही होता तो दोनों नाम नहीं दिया होता. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि दो नाम क्यों दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है. ठीक है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो दैट आगे चल के आपको जो बाकी अदर चैप्टर्स हम उसी में पढ़ने वाले हैं एंड 12th में हम और भी चीजें डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपको तकलीफ नहीं होगी. तो कॉमर्स और बिजनेस का डिफरेंस क्या है और किसे कहते हैं कॉमर्स और किसे कहते हैं बिजनेस, तो ये समझना जरूरी है. ओके, लेट्स सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस. ठीक है, बिजनेस क्या है, जहां पे मैं कोई भी प्रकार की कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है, बाय कर रहा हूं या फिर सेल कर रहा हूं. तो किसी भी प्रकार का कोई भी चीज अगर मैं बाय कर रहा हूं या फिर मैं सेल कर रहा हूं या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सो दैट वुड कम अंडर बिजनेस हेड. ठीक है, मतलब वो बिजनेस के अंदर में आएगा. तो सर कॉमर्स क्या होता है. ठीक है, सो कॉमर्स क्या होता है, मान लो यहां पे मैं स्मार्टफोन्स मान के चलते हैं. ठीक है, जहां पे मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं. ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्मार्टफोन में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो कॉमर्स में क्या होगा, बिजनेस चलाने के लिए जो कोई भी प्रकार का हमें हेल्प लगता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मुझे लगती है हेल्प. ठीक है, क्योंकि स्मार्टफोन बनाने के बाद मैं मेरे फैक्ट्री में या मेरे जहां पे मैंने कंपनी में मैन्युफैक्चर किया है तो वहां पे रखूंगा नहीं, है ना. तो उसको मैं क्या करूंगा, कस्टमर के पास, जो भी मेरे कस्टमर्स है, ठीक है, ये जो मेरे कस्टमर्स है, ठीक है, ड्राइंग को जरा सा इग्नोर कर देना, बहुत अच्छा पेंटर हूं मैं, लाइक एम एफ हुसैन. ठीक है, तो ये स्मार्टफोन खुद ब खुद चल के कस्टमर के पास आएगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से उनको यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा. बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेते हैं मोबाइल के लिए. ठीक है, एंड कभी कभी होता क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो बनने के बाद, ठीक है, वो तुरंत कंज्यूम नहीं किया जा सकता. ओके, सो इसीलिए उसको स्टोर करने के लिए हमें वेयरहाउस की भी जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो वहां पे मैं जो कुछ भी प्रोडक्ट मेरे रखूंगा, ठीक है, तो वो सारी चीजों में जो कोई पर्सन इन्वॉल्व रहेगा, तो उनको हम कह सकते हैं कि वो कॉमर्स में इन्वॉल्व है. और जो स्मार्टफोन बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या फिर उसे बाय कर रहा है, सर बाय करने वाला कौन, तो होलसेलर. ठीक है, सेल करने वाला कौन, रिटेलर. ठीक है, जैसे वन प्लस का फोन बना, ठीक है, मैं वन प्लस के फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं इसीलिए मैं उसको बता रहा हूं. ठीक है, ज्यादा दिल पे मत लेना. तो वन प्लस का फोन बना, ठीक है, जहां कहीं किसी फैक्ट्री में बना होगा, तो उसके बाद होगा क्या कि वन प्लस के फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आया होगा उसके सप्लायर के पास, वहां से वो किसी होलसेलर के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड वो होलसेलर ले जाके किसी रिटेलर के पास देगा एंड रिटेलर से फिर आप खरीदोगे एज अ कस्टमर. ठीक है, सो इस सब में, ठीक है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें भी जरूरी है. ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन वेयर हाउस एंड कॉमर्स एंड बिजनेस. ठीक है, लेट्स सी कि क्या हम इस चैप्टर में क्या क्या सारी चीजें और पढ़ने वाले हैं आगे चल के. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी तुमको दे दिया है. ठीक है, कि क्या होता है कॉमर्स, क्या होता है बिजनेस. ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक यहाँ पे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो होता क्या है, उसमें क्या किया जाता है, क्या बताया जाता है. ठीक है, इकोनॉमिक से हमें इतना तो पता चल रहा है, नॉन इकोनॉमिक है यानी लाइक पैसा वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी वहां पे पैसा इन्वॉल्व है.
समवेयर और अदर वे वो वहां पे इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो ये हमें फिलहाल इतना समझ लेना है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां पे मैं पैसों के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा, ना मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं ना मुझे पैसे लेने हैं, ऐसा कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उसे हम कहेंगे क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कहेंगे ऐसा कोई भी काम जो आप पैसे के बदले में करते हो, या तो पैसा देना पड़ रहा है या पैसा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलो डिटेल में समझते हैं इसको कि क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है दो तरीके के एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहला है अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो एज आई सेड कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जहां पे मुझे पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। सो एन एक्टिविटी इन विच money or monetary benefit is not involved। ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे पैसा ना लेना है ना देना है तो उसको कहेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर ऐसा कौन सा एक्टिविटी होता है जो ना पैसा देना पड़ रहा है ना पैसा लेना पड़ रहा है? कभी अपने मम्मी से पूछो, कभी अपने पापा से पूछो कि ऐसी एक्टिविटी वो करते हैं क्या। पापा तो खैर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम्हारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। ठीक है, तुमसे बदले में सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि भाई तू ढंग से पढ़ लिख ले और कुछ अच्छा बन जाए जिंदगी में। मम्मी सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे सेवा में, तुम्हारे मम्मी पापा के लाइक आई मीन तुम्हारे पापा के सेवा में, तुम्हारे फैमिली के अदर जो मेंबर्स है उनके सेवा में लगी रहती है, खाना पीना, घर का संभालना, तुमको संभालना, राइट। तो तुम लोगों को वो खाना बनाकर खिलाती है, तुम्हारे छोटे मोटे काम करती है, तो क्या कभी वो तुमसे इस चीज के लिए पैसे मांगती है? बिल्कुल नहीं। समझा? तो दैट वुड बी कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, लाइक मम्मी कुकिंग फॉर फैमिली। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर 1। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर 2, हेल्पिंग एल्डर पर्सन। एल्डर की जगह पे ओल्ड दादा दादी लिख देते हैं। हेल्पिंग ओल्ड पर्सन हु क्रॉस द रोड, राइट। तो ये अगर आप कभी कहीं पे करते हो, किसी बूढ़े अंकल या आंटी को आप रोड क्रॉस करवाते हो, ठीक है, तो आई होप कि आप पैसे की अपेक्षा में तो नहीं करते हो। ओके, सो इसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आप पैसे के लिए नहीं करते हो। ओके, तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या? सिंपल सी बात है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वो बन जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। where money is involved। ठीक है, फिर चाहे आप दे रहे हो पैसा या फिर ले रहे हो, ठीक है, कुछ खरीद रहे हो या कुछ बेच रहे हो, तो वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट्स है। ठीक है, 2 पार्ट्स क्या है, सॉरी 3 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहला तो आ जाता है तुम्हारा बिजनेस
फिर आता है प्रोफेशन एंड देन लास्ट में आता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज आप बोल सकते हो जो तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में आता है। जाहिर सी बात है, ये हमको नाम से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों आ रहा है। बिजनेस जहां पे हम पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन अगेन जो हम पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट सेम पैसा कमाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पैसा कमाते हैं, सही बात है, लेकिन इसमें पैसों का नाम देखिए कैसे किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, जो इनकम है वो, ठीक है, बिजनेस में अगर इनकम आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। प्रोफेशन में अगर हमें वो इनकम आ रहा है तो उसे हम कहेंगे फीस, एंड एम्प्लॉयमेंट में अगर हमें इनकम आ रहा है तो उसे हम कहेंगे सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, अब बीइंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th स्टैंडर्ड और आप लोग अभी जस्ट 10th पास आउट करके आए हो, तो ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सैलरी और वेजेस का फर्क नहीं पता है, तो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, सो सैलरी और वेजेस में फर्क क्या है। सैलरी में क्या फर्क है, सैलरी क्या होता है, 1 से 30 तारीख तक हम काम करेंगे एंड एक को सैलरी क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, तो मंथ में एक बार वो तुमको मिलता है, मंथली वंस। ठीक है, तुम्हारी सैलरी तुमको मिलती है मंथली वंस। बट जब मैं अगर वेजेस की बात करूं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले पर्सन ने किस तरीके से बात की है। ठीक है, सैलरी आई मीन वेजेस के लिए मतलब क्या है सर, तो कोई कहता है कि सर मुझे डेली चाहिए, कोई कहता है कि मुझे वीकली चाहिए, कोई कहता है कि मुझे बाई वीकली चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वेजेस। ठीक है, जो भी आप काम करते हो और आपको डेली मिल जाती है, जिसे हम नॉर्मली एकदम खड़ी हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं दिहाड़ी। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, वीकली बाई वीकली, ठीक है, हफ्ते में सैलरी मिलना या फिर 2 हफ्ते में एक बार सैलरी मिलना, तो उसे हम कहेंगे वेजेस। ठीक है, एंड ये ध्यान रख लो अच्छे से सो दैट आगे हमें काम आएगा। ओके, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए, रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, तो ये सभी चीजें हैं तुम्हारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, जहां पे विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस ये काम हम करते हैं। तो क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई आवर पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो मतलब हम अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, ठीक है, तो उसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, वैसे पॉलिटिक्स मुझे बताना कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लाइक बीइंग अ पॉलिटिशियन। ठीक है, कमेंट्स में बताना, मुझे कॉल करके मत बताना। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये वो होता है जहां पे वो कंज्यूम करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स या फिर सर्विसेज फॉर मनी या फिर मनीज वर्थ। मनीज वर्थ यानी इसको हम सीधा सीधा कहेंगे बार्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपने जो सामान दिया उतने ही सामान के बराबरी का वो तुमको कोई दूसरा चीज देगा। ठीक है, खैर आज के टाइम में तो वैसे होता है नहीं, बट यहाँ पे दिया है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो उसे हम कहेंगे क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल्स में क्या है, वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। अब मुझे बताएगा कमेंट्स में, तुम लोग को ये बताने का काम है कि ये वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, ये जो हमने बिजनेस एक्टिविटीज में आई मीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटेगरीज 3 देखे, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा ये मुझे आपको बताना है कमेंट्स में, फोन मत करना। ठीक है, चलो सो आगे हम देखते हैं बिजनेस में डिटेल में क्या है बिजनेस। ठीक है, सो प्रोफेसर हैनी क्या कहते हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस ये एक एक्टिविटी है सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। मतलब क्या है, हम यहाँ पे बिजनेस इसलिए करते हैं कि हम लोग वेल्थ को बढ़ा सके, ठीक है, या फिर वेल्थ को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया एक एक्टिविटी दैट इज बिजनेस फॉर दूसरे ह्यूमन बीइंग दैट इज कस्टमर्स
ओके, एंड इससे होने वाला रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ देयर वेल्थ, ऐसा प्रोफेसर हेनी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये बताया जा रहा है। तो क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज यहां पे हम लोग क्या करते हैं, दिस एक्टिविटी इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स। मतलब कस्टमर से हमें कोई प्यार नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ कस्टमर को हमारे कमाई का जरिया देख रहे हैं। वो आएगा, हमसे सामान खरीदेगा, उसने हमको पैसे दिए, हमने उसको सामान दिया, रिश्ता खत्म। समझा, कोई लव, कोई अफेक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू पार्टीज। सीधी बात है, किसी भी बिजनेस में दो लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी बिजनेस तभी चलेगा, एक तो बायर होना जरूरी है, दूसरा सेलर होना जरूरी है। ठीक है, तब जाके तो वो बिजनेस कंप्लीट होगा। तो ये टू पार्टीज, उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे टू पार्टीज कौन है, एक तो है बायर, दूसरा है सेलर। ठीक है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, बिकॉज इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, अच्छा खासा मोटा सा प्रॉफिट कमाना इज द मोटिव ऑफ माय बिजनेस। ठीक है, अब मैं ये यूट्यूब वीडियोस भी अगर चला रहा हूं तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब तुम डिसाइड करना इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिकॉज देखो प्रॉफिट को क्या बोला गया है, प्रॉफिट को बोला जाता है स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप बिजनेस गोइंग इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, ये स्पाइन है बिजनेस का, रीढ़ की हड्डी, जिसके वजह से तुम खड़े हो, मैं खड़ा हूं, एंड प्रॉफिट भी वही है, बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बिकॉज उसकी वजह से तो बिजनेस खड़ा है। ठीक है, बट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के वजह से प्रॉफिट कमाना एक गलत बात है। ठीक है, तो ये आप समझ लेना। अब ये क्या होता है ये हम आगे समझेंगे इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है और सेल कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी, आई मीन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे हम लोग सीधा सीधा देखेंगे बार्टर एक्सचेंज के बारे में, जहां पे वीट के बदले राइस एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, बाइंग नोटबुक फॉर कैश, ये भी एक मॉनिटरी एक्सचेंज है। ठीक है, यहां पे बार्टर नहीं है क्योंकि यहां पे मैंने बुक्स के बदले में पैसे दिए हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज दो तरीके के होंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कहाँ जगह बनता है। हाँ, तो एक्सचेंज दो तरीके के होंगे। ठीक है, एक तो मॉनिटरी एक्सचेंज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और दूसरा होगा बार्टर एक्सचेंज। हैंडराइटिंग को प्लीज इग्नोर करना। ठीक है, गिविंग मनी इन exchange of books, we in exchange of rights। आई होप कि तुम लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, फिर जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है तो वहां पे बिजनेस ही नहीं होगा। ठीक है, एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या फिर कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सर कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या? कंज्यूमर गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, टी, मिल्क, पेंसिल। सर पेंसिल कैसे कंज्यूम करते हैं? यू आर यूजिंग दैट इज कंजम्पशन। ठीक है, फिर यहां पे देखो कहां गया, हाँ, सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पस आर इंटेंजिबल। ये हम लोग 12th में इन डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 ऑफ ओसी, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। एंड तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में। ठीक है, तो वो हम देखेंगे तभी। तो उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया हमने, इंश्योरेंस देख लिया हमने, वेयर हाउसिंग थोड़ा सा देख लिया, मतलब समझ लिया क्या होता है वेयर हाउसिंग। ठीक है, फिर बाद में बैंकिंग सिस्टम भी हम लोग देखने वाले हैं, तो वो हम वहां पे देखेंगे बिजनेस सर्विसेज में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है, तो ये हो गया
कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स जो आप प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप खरीदते हैं, ठीक है। मशीनरीज, प्लांट्स, फर्नीचर जो आपने आपके बिजनेस में इनबिल्ट करके रखा हुआ है या लाइक यूज कर रहे हो आप, ठीक है, आपके बिजनेस में, सो दैट वुड कॉल्ड एज मशीनरी, प्लांट्स एंड फर्नीचर, दैट वुड कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स, ठीक है। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, कंटिन्यूटी इन डीलिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोग अपने घर का कोई सामान पुराना होने पर बेच देते हैं किसी ना किसी को, भंगार वाले को कह लो या फिर अपने आस पड़ोस में किसी को कह दो, ठीक है। जैसे बाइक अगर आप बेच देते हो, ठीक है, 4-5 साल चलाने के बाद बाइक बेच देते हो, तो क्या ये आपका डेली का काम है, एवरीडे का काम है सेकेंड हैंड बाइक बेचना? नहीं, ये आपने वन टाइम आपने किया है, एक ही बार, ठीक है। बट out there, like there are n number of business who are dealing in second hand bikes as well and they do this on a daily basis, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्या? बिजनेस। ये जो आपने पहली बार किया या फिर शायद आखिरी बार भी हो सकता है बिजनेस, सॉरी बाइक बेचना, आपके घर की बाइक आपने बेच दी, ठीक है, तो वो आपका वन टाइम का काम है, हर बार का नहीं, तो वो आप बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे या बिजनेस नहीं कहा जाएगा, जस्ट एक ट्रांजैक्शन हुआ है वहां पे, लेकिन उसको बिजनेस नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो बिजनेस कहने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी इन डीलिंग होनी चाहिए। कंटिन्यूटी इन डीलिंग यानी जो डील है वो कंटिन्यूअस वे में होनी चाहिए। अभी आपने आपके 10th के बुक्स भी आपने आपके आस पड़ोस में किसी को पैसे के एक्सचेंज में बेचा है या फिर जस्ट एक सोशल सर्विस करके बेचा है, ठीक है, तो वो आपका डेली का काम है क्या 10th का बुक या 7th का बुक 8th का बुक बेचना? नहीं। बट आउट देयर आर एन नंबर ऑफ बुक स्टोर्स जहां पे आप सेकंड हैंड बुक खरीद सकते हैं। आए दिन लोग वहां पे रोज अपने बुक्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये सामने वाले पार्टी का डेली का काम है बुक्स खरीदना और बेचना सेकंड हैंड में, तो उसका वो बिजनेस है। लेकिन ये आपने जो किया उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। आई होप कंटिन्यूटी इन डीलिंग आपको समझ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार हम आपके क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं क्या है। अगर कोई पर्सन उसका मोटर कार बेच देता है एंड ऑन प्रॉफिट, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी, इसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोला जाएगा। बट वही अगर ये कार डीलर है, ठीक है, और जो हमेशा सेल और परचेस करता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी, उसी को हम कहेंगे बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कार्स 24 है, ठीक है, या फिर आई डोंट नो, अभी और याद नहीं आ रहा है मुझे। तो कार्स 24 एक ऐसा ऐप है, वेबसाइट है, उसके अभी स्टोर्स भी है बहुत सारी जगह पे, जहां पे आप आपके कार्स बेच सकते हो या फिर वहीं से कोई सेकंड हैंड कार भी अच्छे इसमें खरीद सकते हो। तो ये उनका हमेशा का काम है। नेक्स्ट, ये हमें सबको पता है कि बिजनेस में अनसर्टेन रिटर्न्स होते हैं। रिटर्न्स का मतलब क्या है? तुम्हारा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो सही से हमेशा इतना ही होगा जरूरी नहीं है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बहुत कुछ तो कभी कुछ नहीं, ये होता रहता है बिजनेस में, ठीक है। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क, तुमको सबको पता है कि बिजनेस के साथ साथ एक चीज बाय डिफॉल्ट आती है, ठीक है, दहेज के जैसा, दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है ये बिजनेस के साथ हमेशा रहेगा। बट तो सर क्या हम रिस्क को कम कर सकते हैं? यस, कुछ प्लानिंग करके, ठीक है, कुछ चीजें देख के, कुछ रिसर्च करके हम लोग बिजनेस के रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। बट ध्यान देना, हम बिजनेस के रिस्क को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ना थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। 99% जंप तुम मार सकते हो, लेकिन 1% जरूर रहेगा, ठीक है। बहुत सारे रिस्क होते हैं, चलो रिस्क देख लेते हैं। बहुत सारे रिस्क होते हैं वहां पे, ठीक है, जैसे फायर का होगा, थेफ्ट का होगा, नेचुरल कैलामिटीज का होगा, ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट बदल सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एंड देखिए, नो बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फैक्टर, मतलब ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है जो किसी भी बिजनेस को नहीं है, हर बिजनेस को है वो रिस्क, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी अवॉइडेड। रिस्क का जो इंटेंसिटी है उसको आप कम कर सकते हो, जरूर जरूर कर सकते हो, बट पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब यह है कि हर बिजनेस का ये एक मोटिव होता है कि वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से सर्विस दे, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स दे, जिससे कस्टमर उसका खुश रहे, सो दैट अगली बार भी वो फिर से मेरे ही पास आए, आई मीन उसका जो भी बिजनेस है उसके पास आए, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके जो कस्टमर्स है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू माउथ पब्लिसिटी, ड्यू टू जो व्हाटएवर मार्केटिंग ही इज डूइंग उससे, ठीक है। इन द सेम वे, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो मेरे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, बट अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो जो है वो भी चले जाएंगे, राइट। तो अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो सब्सक्राइब जरूर करना,
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके 11th स्टैंडर्ड के ग्रुप्स में शेयर करना, ठीक है, और बेल का नोटिफिकेशन दबाए रखना ताकि अगला जो वीडियो आपको मिलेगा प्रोफेशन के ऊपर, प्रोफेशन के जो पॉइंट्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अपडेट आपको मिलते रहे, इसीलिए बेल आइकन भी दबाए रखना। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।